तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस शीट के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट नेम है ए कॉलम के अंदर, लास्ट नेम है बी कॉलम के अंदर और टोटल सैलरी दी गई है सी कॉलम के अंदर। अब यहाँ पे राइट साइड में क्वेश्चन 1 क्या है ज़रा देखिए, यहाँ पे लिखा गया है नेम रवि स्पेस पांडे और उसकी टोटल सैलरी डिस्प्ले होनी चाहिए। मतलब इस डेटा में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक ही कॉलम में नहीं है। ए कॉलम में रवि नाम है और बी कॉलम में यहाँ पे पांडे नाम है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रवि और पांडे। तो उसकी सैलरी जो है एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ये दो अलग अलग कॉलम में है। तो इसके ऊपर वी लुकअप अप्लाई करके आपको ये क्वेरी सॉल्व करनी है। ऐसा ही नहीं है, क्वेश्चन 2 में यहाँ पे देखिए रवि पांडे इस तरह से लिखा रहेगा, मतलब उसमें स्पेस नहीं दिया है। तो स्पेस अगर नहीं दिया है तो भी उसका सैलरी निकलना चाहिए, ये भी मुझे वी लुकअप से इसे सॉल्व करना है। और तीसरा दिया है अलग अलग दोनों कॉलम में रवि पांडे लिखा है तो भी टोटल सैलरी का आंसर मुझे चाहिए। तो ऐसे 3 अलग अलग वी लुकअप से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर किए मेरे एक व्यूअर जिनका नाम है सौरभ श्रीवास्तव। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, तो मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ इनका आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सेल का कुछ यूनिक कंटेंट जो आपको जॉब के लिए यूज़ हो सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और एक्सेल में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो शायद ये आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, या आपके बॉस भी आपको इस तरह से डेटा दे के इस तरह से आउटपुट रिक्वायर्ड मांग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो वो सब्सक्राइब है ना, उस पर क्लिक कर देना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हो। तो नहीं देखना चाहते तो डोंट डू दिस। लेट्स बिगिन आवर टुडेस टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और टोटल सैलरी वाला जो क्वेश्चन है उसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से आंसर निकाला, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम जो है इस कॉलम में है ए, लास्ट नेम जो कि बी कॉलम में है और टोटल सैलरी यहाँ पे दी गई है। तो मैं चाहता क्या हूँ कि रवि पांडे इसकी टोटल सैलरी यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हम वी लुकअप तो दे सकते हैं, लेकिन वी लुकअप देंगे तो प्रॉब्लम एक होगा। यहाँ पे देखिए मैं अगर वी लुकअप देता हूँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वी लुकअप मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। वी लुकअप तो लुकअप वैल्यू ये है हमारी, एग्जैक्टली लुकअप वैल्यू तो वही रहेगी, कोमा। अब उसके बाद क्या है, लुकअप वैल्यू के बाद टेबल एरे जो कि वी लुकअप में हमेशा होता है। लेकिन यहाँ पे टेबल एरे में एक प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रवि पांडे एक साथ नहीं है। तो अगर आप ये तीनों कॉलम को भी लेंगे तो भी प्रॉब्लम ये होगा कि रवि पांडे करके कोई से कॉलम में आप ढूंढने वाले, 1 नंबर कॉलम में, 2 नंबर या 3 नंबर कॉलम में, क्योंकि रवि पांडे यहाँ पे अलग अलग कॉलम में है। तो मुझे वी लुकअप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। वी लुकअप के अंदर हमें इन दोनों कॉलम को मर्ज करके अप्लाई करना है। मर्ज, अभी वी लुकअप के अंदर इन दोनों कॉलम को कैसे मर्ज करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एरे की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसमें हम चूज़ फॉर्मूला यूज़ करके एरे अप्लाई करेंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली हर एक सेल के दोनों कंटेंट ज्वाइन करेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे वी लुकअप ही लेंगे हम। वी लुकअप मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। लुकअप वैल्यू यही रहेगी जो कि ऑलरेडी रवि पांडे करके है, उसी को ध्यान में रख के हमें यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब टोटल सैलरी निकालनी है। उसके बाद कोमा, यहाँ पे हम टेबल एरे में क्या लेंगे, टेबल एरे में डायरेक्टली अभी रेंज नहीं लेंगे हम। तो अभी हम यहाँ पे चूज़ फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसमें एरे अप्लाई कर देंगे। एरे अप्लाई करने के लिए बस कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। शायद आपने देखा होगा मेरा एरे का वीडियो, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप समझ जाएंगे उसे। चूज़ फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले इंडेक्स लेना है, इंडेक्स के बाद वैल्यू 1 और वैल्यू 2, मतलब 2 कॉलम यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं 1,2 ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इंडेक्स में। इस तरह से करली ब्रेसेस में आपको लेना है। इंडेक्स आपको करली ब्रेसेस में लिखना है, उसके बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे कॉलम 1 जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि है हमारा फर्स्ट A2 to A15। तो इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एंड साइन ऐड कर देना है। एंड इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट नेम का कॉलम ज्वाइन करना है इसके साथ, और वो भी स्पेस के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रवि और पांडे के बीच में स्पेस है, तो आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा देना है, स्पेस इन्वर्टेड कोमा फिर से देना है। इन्वर्टेड कोमा के बीच में आप स्पेस देंगे और फिर से एंड, जो कि हम कोई भी टेक्स्ट फॉर्मूला के बीच में ज्वाइन करना रहता है। तो इस तरह से एंड साइन आप दे सकते हैं। तो एंड साइन के अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस दे दिया। अब सेकेंड वाला कॉलम आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, B2 to B15। इसके बाद करना क्या है, कोमा देना है। और कोमा देने के बाद आपका नेक्स्ट थर्ड कॉलम जो है, यहाँ पे पहला और दूसरा कॉलम मैंने ज्वाइन कर दिया है, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होने वाले। अब तीसरा कॉलम जो रहेगा वो सेपरेट रहेगा, जिसमें वैल्यू हम ढूंढेंगे।
तो ये यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे A2 to A15 और B2 to B15 का एक ही कॉलम बन जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। मैं इसे पहले क्लोज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे इतना सिलेक्ट कराऊँ चूज़ फॉर्मूला को, और सिलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे F9 प्रेस करके। अगर आप F9 प्रेस करते हो तो यहाँ पे आंसर आपको दिखाई दे रहा है क्या होता है, उस फॉर्मूला का कन्वर्जन कैसे आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रवि सिंह, ये नाम इस तरह से आएगा और उसके आगे की वैल्यू, मतलब पहले कॉलम में रवि सिंह आ रहा है, एक कॉलम बन रहा है 1 और 2 का एक कॉलम बन गया, जो कि मैंने अलग अलग सेलेक्ट किया था लेकिन एक साथ बन गया, और उसकी वैल्यू सेकेंड कॉलम में। रवि वर्मा उसके आगे जो टोटल सैलरी उसकी वैल्यू यहाँ पे सेकेंड कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में। रवि तिवारी नेक्स्ट कॉलम, है ना। इस तरह से यहाँ पे ये डेटा हो जाएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो बस F9 बटन प्रेस करेंगे ना उतने फार्मूला को सिलेक्ट करके, तो आपको दिखाई देगा। तो चूज़ फार्मूला किस तरह से काम करता है समझ में आएगा आपको। ये चूज़ फार्मूला 2 कॉलम को इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे, और जो कि हमें ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। उसके बाद कोमा करेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम में अभी हमारा आंसर है। अभी यहाँ पे ज़रा ट्रिकी है। आप यहाँ पे देखेंगे डेटा के अंदर 3 नंबर कॉलम में हमारा आंसर है, लेकिन हमारे 3 कॉलम है ही नहीं है चूज़ फार्मूला में। इन दोनों को मिला के एक कॉलम बना दिया हमने, तो हमारे 2 नंबर कॉलम में अभी आंसर है, क्योंकि ये दोनों का एक कॉलम होता है और ये तीसरा कॉलम जो कि है वो दूसरा हो जाएगा अभी। तो ये 2 नंबर कॉलम में एग्जैक्टली मैच वाला आंसर हमें चाहिए, इसीलिए हम लोग 0 लिखेंगे, 2,0, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 फिर 0, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड अभी एंटर ना करें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करें, क्योंकि ये एरे का आंसर है। अगर आप यहाँ पे एंटर कर देते यू विल नॉट गेट द आंसर, राइट। अभी दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं डबल क्लिक करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा, सो आई विल गेट द आंसर नाउ। तो ये सिंपल है। तो एरे यहाँ पे करता क्या है कि ए कॉलम की पूरी वैल्यूज़ और बी कॉलम की पूरी वैल्यूज़ एक साथ ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे शंकर कुमार भी लिखेंगे, सपोज रवि पांडे की जगह मैं यहाँ पे भी नाम चेंज करता हूँ शंकर कुमार, तो शंकर कुमार की जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे आपको दिखाई देगी। क्लियर, सिंपल है। शंकर कुमार के सामने जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे आपको ये क्लियरली दिख रही है। तो ये समझ में आएगा आपको करना कैसे है। वी लुकअप और चूज़ फार्मूला अप्लाई करके इसका रिजल्ट आप इस तरह से आउटपुट ले सकते हैं। चलिए अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। रवि पांडे इस तरह से लिखा है तो क्या करेंगे, ये सवाल तो आपको ज़रूर रहेगा। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, जल्दी से कीजिए। किया ना? तो बहुत सिंपल है, ये भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वही वी लुकअप और चूज़ फार्मूला यूज़ होगा। चलिए मैं दोबारा वी लुकअप लिखूंगा। लुकअप वैल्यू इस बार रवि पांडे जो कि ज्वाइन होके इस तरह से है, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे में हमें क्या लेना होगा, टेबल एरे में हमें यहाँ पे लेना होगा चूज़ फार्मूला ऑफकोर्स। तो चूज़ फार्मूला में पहले इंडेक्स नंबर मेंशन करने होंगे। पहले हमें 1 और 2 कॉलम दोनों ये करने, जो 2 कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे मर्ज होंगे 1 और 2। फिर उसके बाद हम देंगे यहाँ पे कॉमा और वैल्यू देंगे। तो वैल्यू हमारी रहेगी ये पहला जो कॉलम है ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली एंड साइन देना है। एंड साइन देना है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई स्पेस वगैरह देना ही नहीं है अभी, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कुछ नहीं आएगा। और बस दूसरा कॉलम यहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेना है। तो ये दोनों कॉलम 1 और 2 में मर्ज, 1 और 2 यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिए तो दोनों मर्ज होने वाले। कॉमा करके हम नेक्स्ट कॉलम को ऐसा लेंगे सेपरेटली और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी इसे अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं आप तो इतना ही चूज़ फार्मूला सेलेक्ट कीजिए और F9 बटन प्रेस कीजिए। F9 कीबोर्ड पे अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप विकास शुक्ला, उसका सैलरी आ रहा है। राजेश सिंह, मतलब बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं आ रहा है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। कंट्रोल Z बटन प्रेस कीजिए वापस फॉर्मूला में आने के लिए। उसके बाद हमें देना है कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमेशा की तरह 2 और रेंज लुकअप यहाँ पे आएगा 0 एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यू विल गेट द आंसर, राइट। तो देखिए यहाँ पे रवि पांडे ज्वाइन भी है, या आप किसी का भी नाम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे राजेश कुमार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राजेश कुमार ज्वाइन करके लिख रहा हूँ। सो यू विल गेट द आंसर। राजेश कुमार का जो सैलरी है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ज्वाइन करके लिखना है बस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस नहीं यूज़ किया है। तो यहाँ पे इसमें ये सेकेंड क्वेश्चन था वी लुकअप के अंदर का, तो वी लुकअप चूज़ के साथ हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये आपको डेफिनेटली समझा होगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए क्या है नेक्स्ट। तीसरे क्वेश्चन में हमें फर्स्ट नेम अलग दिया है, लास्ट नेम अलग दिया है, आपको टोटल सैलरी निकालनी है। अब ये अलग अलग है, लेकिन वी लुकअप के अंदर कैसे इसे ज्वाइन करेंगे चलिए देखते हैं। वी लुकअप लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे इस सेल को, ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम। लेकिन यहाँ पे लुकअप खाली फर्स्ट नेम ही नहीं है, हमें यहाँ पे देना पड़ेगा ज्वाइन का साइन, यानी कि एंड हमेशा यूज़ करते हैं, और लास्ट नेम। इन दोनों का मिलके होगा लुकअप वैल्यू हमारा। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे F9 प्रेस करते हो,
सो नाउ यू विल गेट द आंसर रवि पांडे, इस तरह से मिलने वाला है। मतलब हमें जो आंसर मिलने वाला है इसमें स्पेस नहीं है, सिंपल है। लुकअप वैल्यू जो मिलने वाली है उसमें स्पेस नहीं। कंट्रोल जेड बटन प्रेस कीजिए, वापस वो सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, आ जाएगा। फिर कॉमा कीजिए। अभी अब आपको पता चला है कि हमारी लुकअप वैल्यू है रवि पांडे विदाउट स्पेस वाला, इतना तो पता चला है। तो विदाउट स्पेस वाला है तो टेबल एरे भी हमारा वैसे ही रहेगा जैसे हमने किया था, वैसे पहले जैसे विदाउट स्पेस वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था। तो चलिए चूज़ करली ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 इंडेक्स नंबर, फिर कॉमा, फिर हम लोग लेंगे पहला कॉलम जो कि है ए कॉलम, सेलेक्ट कर लिया है मैंने। फिर अभी यहाँ पे देना है एंड साइन, और उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है सेकेंड कॉलम। इससे क्या होने वाला है, दोनों कॉलम ज्वाइन होंगे, और कॉमा करके फिर तीसरा कॉलम लेना है हमें। क्लियर है? अगर आप इसे देखा जाए F9 प्रेस करके तो इससे क्या आने वाला है आपको अच्छे से पता है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हमेशा की तरह 2 और 0, और आंसर चेक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर, नाउ विल गेट द आंसर। आर यू गेटिंग? आंसर मिल रहा है आपको। यहाँ पे रवि पांडे की जो सैलरी है वो मिल रही है, दोनों अलग अलग कॉलम में रखे फिर भी हमें सैलरी मिल गई। तो यहाँ पे कुछ नए कंसेप्ट ज़रूर आपको वीलुकअप के समझ में आए होंगे। तो वीलुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू अगर चेंज होती रहेगी और लुकअप वैल्यू एक ही कॉलम में अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या क्या फॉर्मूलाज का यूज़ करके उसका रिजल्ट निकालना चाहिए। तो वीलुकअप विथ चूज़ का एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, ये हमने सॉल्व कर दिया। तो इसे दोबारा करके देखिए, एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने तो कोशिश की इसे एक्सप्लेन करने की, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और ऑलरेडी अपने लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही एक्सेल के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सीखना है तो बने रहिए लर्न मोर चैनल के साथ। चैनल पे और भी एक्सेल ट्रिक्स एंड टिप्स के वीडियोस वो भी आप देखेंगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।